नमस्कार। जय जिनेन्द्र। आज बिल्कुल एक नया एपिसोड आपके पास लेके आया हूं। अब हमें लेक्चर देते हुए काफी समय हो गया, आपने देखे भी होंगे, तो अब थोड़ा सा हम एडवांस में जाना शुरू करें। अभी तक हमने आपको बेसिक चीजें बताई थी और इस संबंध में बताई थी कि आपको डॉक्टर्स के पास या इमरजेंसी में खुद आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में बिस्तर अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो आप कैसे बचे रह सकते हैं, उसके टिप्स कि आप कैसे टाइम गेन कर सकते हैं अपने लिए, कुछ इस तरह का। तो अब हम कुछ ऐसे टिप्स आपको देंगे आगे एडवांस में कि आप देखेंगे कि आप कभी बीमार नहीं पड़ते और बड़ी से बड़ी बीमारियां बड़ी सहज रूप में और बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। इवन कि बाद में आपको ये लगता है कि मुझे लगता है ये बीमारी थी नहीं, डायग्नोस गलत हुआ, डॉक्टर भी कह देता है कुछ गलत डायग्नोस हुआ होगा, ये लगता है ये आपकी थी नहीं। इतने सहज रूप में आप नेचुरोपैथी में ठीक होते हैं कि आपके मुंह से, डॉक्टर्स के मुंह से, आपके घर के परिवार के लोगों से लगता है कुछ हुआ नहीं था, सुबह तक ठीक हो गए। क्योंकि सुबह तक ठीक हो गए, मुफ्त में ठीक हो गए, तो आदमी को लगता है कुछ नहीं हुआ था। ऐसा अक्सर देखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नेचुरोपैथी इतनी सहज और इतनी अच्छी चिकित्सा है अगर आप इसको सोच समझ से करते हैं। लेकिन उसके लिए डॉक्टर खुद बनना पड़ता है अपने को। आपको, जो मैंने पिछले बार में टिप्स दिया था, कि आपको ये महसूस करना पड़ता है कि बीमारी के लक्षणों को मत देखिए, बीमारी कहाँ है उसको देखिए, उसको आप देखना सीखिए। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं करूंगा कि आप कैसे पहचाने कि आपको बीमारी क्या है। मैं इसके नेक्स्ट वाला ही डालता हूं, मैं लिख लेता हूं इस चीज को। अगला एपिसोड जो है मैं इसी पे बनाता हूं, अगला वाला आपको उसी बारे में बताऊंगा कि आप ये कैसे ऑब्जर्व करना सीखें कि आपको बीमारी क्या है। आप बुखार को, दर्द को, इनको बीमारी मत समझो, ये आपकी दोस्त है। अब देखिए, जो हम थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं, हर आदमी, और ये नेचुरोपैथी में डरता है, यार ये उपवास करा देंगे, ये भूखा मार देंगे, ये मिट्टी पानी में डाल देंगे, हमें सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हम उपवास चिकित्सा की जगह आज आपको बताते हैं रसाहार। अगर आप रस की डाइट लेते हैं, ऐसे फलों को केवल रस के रूप में लेते हैं, तो उसके आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो देखिए, रसाहार करने से आपने संतरे का रस लिया, आपको संतरे का फुजला नहीं मिला, तो एक नुकसान भी है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की बात है। आज आपको बीमार है या कोई दिक्कत है और आज आपको रेस्ट करना है, तो आप ले सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा जूस अगर कोई माना गया है, जो स्वाद तो नहीं होता लेकिन बड़े से बड़े रोग ठीक करने में, आपके चेहरे पे कांति लाने में, अगर आप ब्लड कम हो रहा है किसी का, उस ब्लड को पूरा करने में वो बहुत सहायक है। और वो हमें एक पौधे से मिलता है। पौधे की वो पत्तियां होती हैं और उसको काट के हम अपनी मिक्सी में रस निकाल के उसी समय छान के वो दे देते हैं। तो उसको कहते हैं गेहूं के पौधे की पत्तियों का रस। उसको शॉर्ट नाम दिया गया है गेहूं के जवारे। जवारे यानी जो 7 8 10 इंच के पौधे हो जाते हैं गेहूं बोने से। ये आप अपने घर में आराम से बो सकते हैं, गमलों में 7 8 10 गमले बो लीजिए क्रम से, एक एक दिन छोड़ के। और एक एक दिन छोड़ के आपको सामान मिलता रहेगा। तो जैसे आपने एक गमला आज खा लिया, उसके अंदर फिर आप दोबारा से पैदा कर दीजिए, मिट्टी को थोड़ी सी खाद वाद मिला के और करके, बहुत अच्छे और स्वस्थ बीज लाके रखिए, किलो 2 किलो, और आपको ये मिल जाएंगे। तो आपने गेहूं के ज्वारों को, पत्तों को ऊपर से काट लिया पौधे को, और मिक्सी में उसका पानी निकाला, और थोड़ा सा चाहे तो जीरा डाल लीजिए भुना हुआ, वैसे जरूरत नहीं है। और उसको पीने की आदत डालिए नेचुरल फॉर्म में। मैंने एक बार वो भी बताया था कि आप चीजों को नेचुरल फॉर्म में लेने की आदत डालिए, उसमें एडिटिव मिला के। इसका मतलब कि वो भगवान ने हमारे लिए पूर्ण नहीं बनाया, वो मत सोचिए। भगवान ने हर चीज हमारे लिए पूर्ण बनाई है। भगवान यानी कि प्रकृति ने हमारे लिए हर एक चीज पूर्ण बनाई है। आप उसको उसी फॉर्म में लेने की जो हमने आदत छोड़ दी है, वो थोड़ी सी दोबारा पैदा करिए। अब ब्लड के लिए, किस आपके ब्लड की जनित बीमारियां जो होती हैं, जो आपके ब्लड से डायरेक्ट हिट करती हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी चिकित्सा है गेहूं के ज्वारे की।
एक तरह से ये जो गेहूं का हरा क्लोरोफिल निकलेगा, ये गेहूं या पौधे के लिए, वनस्पतियों के लिए ये ब्लड है, जैसे मनुष्य में लाल होता है ब्लड। और वही काम करता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके, जो पौधों में क्लोरोफिल करता है। तो पौधों का जब वो क्लोरोफिल हम इनटेक करते हैं, तो एक तरीके से हम डायरेक्ट ब्लड ले रहे हैं, और वो अंदर जाता है, पचता है और ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है। तो चेहरे पे लाली, चेहरे पे एक संतुलित वजन टिश्यूज का, और कोई गैस नहीं होती उसमें, आपके ब्लड से गैस निकल जाएगी, ब्लड की डेंसिटी, और वो मिनरल से भरपूर बहुत अच्छा एक रस है। उसमें आपको मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम और तांबा और सब चीजें मिलती हैं। गेहूं के ज्वारे में मैक्सिमम तत्व, एलिमेंट, ये तत्व आपको मिलते हैं। तो ये एक बहुत, हमारे इंडिया में डॉक्टर विग्नोर थे, उन्होंने ये शुरू किया था 1982 के आसपास। वो बॉम्बे आ गए थे बाहर छोड़ के, अमेरिका और जर्मनी को छोड़ के इंडिया आ गए थे। उन्होंने इंडिया में इसको देखा कि भाई हम इंडिया में करते हैं, और उन्होंने सक्सेसफुली डॉक्टर्स के आगे इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया था, और बड़ा सक्सेसफुली किया था। तो उस समय ये चिकित्सा नई नई थी इंडिया में, और उन्होंने ब्लड कैंसर्स के कई लोगों का इलाज किया। और आज भी अगर आप खोजबीन करेंगे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास, मान लीजिए, पैसा नहीं है और वो महंगी चिकित्साएं नहीं ले सकते, और अगर महंगी चिकित्सा लेते हैं तो एक बहुत पूरा रिस्क होता है गलत होने का। तो उसमें मानवीय भूलें और सब कुछ शामिल होती हैं, और उसमें डायग्नोस में भी गलती हो सकती है, लेकिन ये कभी गलती नहीं करेगी। एक तो फ्री की चिकित्सा, आप अपने घर बो सकते हैं और इनटेक कर सकते हैं। फ्री की नहीं है, उल्टा पैसे बचते हैं। कैसे, अब आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने इस तरह से ये पौधा बोया हुआ है और आप जूस पी रहे हैं, आपकी खाने की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आपने सुबह से शाम तक 1 रुपए की और कोई चीज नहीं खाई। अगर आप घर में खाते तो 200-300 को तो खा जाते, तो वो 200-300 रुपए यानी 6,000 रुपए महीना तो बच गए आपके। तो ये नेचुरोपैथी का कमाल है कि उल्टा पैसा बच जाता है, और हेल्थ बनी। लाखों रुपया ऑपरेशन का बचा, कौन सी थेरेपी कराओ, वो बोन मैरो थेरेपी कराओ, ये कराओ, वो कराओ, वो कोई सस्ते इलाज है, और वो कोई 100% सक्सेसफुल इलाज है? नहीं। तो ये जो है, जो लोग करते हैं, ये वहां तक नौबत ही नहीं पहुंचती, इसलिए महसूस नहीं होता, लगता है कि यार ये तो है वही है। ऐसा है नहीं। ये बीज रूप में, जब आपका बीज होता है बीमारी का, तब रूट वहीं पे ये खत्म कर देती है, और आगे बढ़ती नहीं। आदमी स्वस्थ बना रहता है इस तरह का बंदा, और कभी उसको ये महसूस ही नहीं होता कि मुझे कभी इतनी बड़ी बीमारी होने वाली होगी, और मैं ये सब ठीक हो गया हूँ, इस वजह से ठीक हो गया हूँ। तो इसका क्रेडिट नेचुरोपैथ को जाए या हमारी प्रकृति माता को जाए, क्योंकि जब बीमारी नहीं हुई तो आप किसको देंगे क्रेडिट? डॉक्टर ने आपको ठीक किया है, 10 लाख रुपए फीस ली है, आपको बेड दिया है, नर्सें दौड़ी हैं आगे पीछे, तो क्रेडिट आप किसी को तो देंगे। मैं किसकी वजह से ठीक हुआ, वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है, मैं उसकी वजह से ठीक हुआ। कभी नहीं कहेंगे गेहूं का ज्वारा, भगवान एक बहुत बड़ा डॉक्टर है जिसने मुझे वो दी और मैं ठीक हो गया। खैर चलो, एनीवे, जो भी चल रहा है, समाज जैसा भी चल रहा है, जितनी भी जो जैसे करना चाहे वैसे करे, उसमें हम ज्यादा किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे इतना। तो मेरे ख्याल से जी, ब्लड कैंसर के लिए ये बहुत अच्छा इलाज है। और हम अगला चैप्टर अभी लेते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आप ये कैसे पहचानेंगे कि बीमारी आपको क्या है। दर्द, सिर दर्द, ये बीमारी नहीं है। अब जुकाम, खांसी, ये बीमारी नहीं, ये लक्षण मात्र हैं। और अब हम थोड़ा सा उस तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर अभी ले लेता हूँ, फिर उसके बाद कुछ कुछ और लेंगे। चिकित्सा के जो ढंग होते हैं ना, जैसे आज मैंने रसाहार बताया, फिर हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बीच में मैं आपको वो जरूर बता देता हूँ कि आप बीमारी को पहचाने कैसे, कि बीमारी है क्या, ना कि लक्षणों को बीमारी समझें। ठीक, दैट्स ऑल राइट।